Hello, bachcho, let's read the question. The question says the alternate disk of iron and carbon having same area of cross section are cemented together to make a cylinder whose temperature coefficient of resistivity is 0. The change in temperature in two alternate disks is same. The ratio of their thickness and ratio of heat produced in them is found. The resistivity of iron and carbon at 20 degrees centigrade are 1 into 10 to the power minus 7 and 3 into 10 to the power minus 5 ohm meter, and their temperature coefficient of resistance are 5 into 10 to the power minus 3 degrees centigrade and minus 7.5 into 10 to the power minus 4 centigrade respectively. Thermal expansion is neglected here. Del R1 plus del R2 is equals to 0. Del R1 plus del R2 इक्वल्स टू 0 का मतलब ये है कि इसमें जो टेम्परेचर के कारण हमारे रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा था वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या है हमारा इस क्वेश्चन में, 0 है। आर इक्विवेलेंट इज कांस्टेंट। तो अब हमें ये बताना है कि रेशियो ऑफ देयर थिकनेस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा, की कॉन्सेप्ट वो ये है, we know that resistance is given by R naught 1 plus alpha del T. अल्फा क्या होता है हमारा, टेम्परेचर कोफिशिएंट, और डेल टी क्या हो जाता है हमारा, चेंज इन टेम्परेचर। दूसरा चीज ये कि हमें पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। रो क्या हो गया, हमारी रेजिस्टिविटी हो गई, एल थिकनेस हो गया, और ए क्या हो गया हमारा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इस क्वेश्चन में हमें थिकनेस का रेशियो बताना है, तो हमें क्या बताना रहेगा, L1 अपॉन L2 का हमको कैलकुलेट करना है। अब L1 अपॉन L2 अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है तो यहाँ से ये किस पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, R1 रो 1 मल्टीप्लाइड बाय रो 2 R2। हमको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आर इक्वलेंट हमारा क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। R1 कौन लिख सकते हैं, R01 1 प्लस अल्फा 1 डेल टी प्लस R02 1 प्लस अल्फा 2 डेल टी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, R01 प्लस अल्फा 1 R01 डेल टी प्लस R02 प्लस R02 अल्फा 2 डेल टी। तो अगर हम कांस्टेंट टर्म यानी R01 प्लस R02 को एक साइड ले लेंगे, प्लस अल्फा 1 R01 प्लस अल्फा 2 R02 डेल टी, ठीक है, ये आ गया। अब क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि इसका जो आर इक्वलेंट है उसमें चेंज इन टेम्परेचर हमारा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। यानी जो टेम्परेचर डिपेंडेंट वाली टर्म है ये किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी, सिंस आर इक्वलेंट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फा 1 R01 प्लस अल्फा 2 R02 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या पता है, सिंस R0 इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए, तो ये चीज हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, अल्फा 1 रो 1 L1 बाय ए इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दोनों का क्रॉस सेक्शन सेम है, प्लस अल्फा 2 रो 2 L2 डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा 1 रो 1 L1 प्लस अल्फा 2 रो 2 L2 इज इक्वल्स टू 0, और अल्फा 1 रो 1 L1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ अल्फा 2 रो 2 L2। यहाँ से L1 डिवाइडेड बाय L2 अगर हम ले लें, ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस ऑफ अल्फा 2 L2 डिवाइडेड बाय अल्फा 1 L1। अब यही सॉरी देयर इज अ, ये रो 1 रो 2 हो जाएगा,
रो 2 रो 1। अब हमारे को यही थिकनेस, हमको थिकनेस का रेशो निकालना था। यहाँ पर हमारे को वैल्यूज दी हुई है, तो वैल्यूज हमारे पास क्या है, अल्फा 2 क्या है हमारा -7.5 इंटू 10 टू द पावर -4, और -7.5 इंटू 10 टू द पावर -4, और अल्फा 1 कितना था 5 इंटू 10 टू द पावर -3। रो 2 हमारा कितना गिवन था, रो 2 इज 3 इंटू 10 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड 3 इंटू 10 टू द पावर -5, और ये था हमारा 1 इंटू 10 टू द पावर -7। अब इस पूरे को अगर हम सॉल्व करते हैं, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये देखिए, ये हमारा 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -5, ये हो जाएगा हमारा -9, और ये नीचे हो जाएगा -10, और यहाँ पे 7.5 था, ये भी 10 हो जाएगा, तो ये पूरे हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 75 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा हमारा 15, सो 15 थ्री जा इज 45, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 45, यानी रेशो ऑफ thickness L1 divided by L2 is equals to 45। So options अगर हम चेक करते हैं तो ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप you understood the question well. Best of luck.